अच्छा वो स्टार्ट भी कर दिया था ना अपन लोगों ने। हाँ हाँ सर। लेकिन कुछ उसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ लिया नहीं है अभी, बराबर। नहीं सर, वो बस नहीं सर, डेफिनेशन दिया आपने सब स्लाइड। बताया। एक छोटा सा मैं उस पे रिकॉर्डिंग पे देख लूं क्या था, सो दैट वी कैन टेक अ प्रॉपर स्टार्ट। अबे किधर गया, टैग कर दो ना यार, जेनिथ 1। इसका लास्ट यस सर, बन जाएगी। इसी तरह से या सर हाँ बोल। सर उसमें ऑन टू और मैनी वन में समझ नहीं आ रहा था डिफरेंस क्या है। देखना कोई डिफरेंस नहीं है, मेरी बात सुन ध्यान से। ये वाला फंक्शन बनाइए, इस फंक्शन को मैं बोलूंगा मैनी वन। से यस और नो, मैनी वन हो गया ना। यस सर। और तो बता ये तो इनटू इनटू हुआ था कि ना। ऑन टू? इनटू सर, एक इनटू। एलिमेंट बाकी है। एक फंक्शन को मैनी वन इनटू ऐसे बोल सकते हैं। अब देख ध्यान दे, नेक्स्ट वाले डायग्राम पे ध्यान दे। इस फंक्शन को क्या बोलेगा बता? वन वन वन। वन 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 एंड साथ में ऑन टू भी, ऑन टू। बराबर ना। ये वन वन ऑन टू, पता है ना समझा। बच्चों, लास्ट टाइम लिखवाया था मैंने। अगर यहाँ पे डॉट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वन वन इंटू हो जाएगा ना। यस सर, वन वन इंटू। हाँ तो जो लास्ट टाइम वाला एक चीज ध्यान दो, वन वन को अपन क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन जो है ना उसका पैरेलल नेम है इंजेक्टिव। और मैनी वन का कोई नाम नहीं है बच्चों, है ना। इनटू फंक्शन जो होता है ना, इनटू फंक्शन का नाम है, अरे यार कुछ भी लिख रहा हूं, रुको, पता नहीं दिमाग किधर है और लिखता जा रहा हूं, रुको। बच्चों इनटू को भी कुछ नहीं बोलते हैं, मैनी वन और इनटू का कोई स्पेशल नाम नहीं है। ऑन टू फंक्शन जो होता है ना बच्चों, ऑन टू, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, है ना। और जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है ना बच्चों, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। बच्चों अगर एक फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, सब लोग ध्यान देना, अगर एक फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है और वो बाइजेक्टिव है, तो बताओ बी टू ए में भी वो फंक्शन होगा ना? यस सर। बताओ बच्चों, बी टू ए में भी फंक्शन होगा, से यस और नो? हाँ सर। हाँ बच्चों ये ए से बी में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मैनी बी से वन में नहीं इनटू। होगा। अच्छा बताओ नहीं इसका अब बी टू ए में फंक्शन होगा क्या? नहीं सर। एक नहीं होगा इनपुट के सर। लिए दो आउटपुट में एक एलिमेंट छूट रहा है। हाँ पहली बात तो छूट भी रहा है, दो दो एरोज भी जा रहे हैं। हाँ सर, हाँ है ना? सर, आउटपुट। तो वन टू बच्चों, मैनी हो गया। हाँ तो बच्चों यस सर। एक्चुअली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस में हम लोग इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। आई रिपीट, इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बराबर है बच्चों? यस सर। हाँ सर। यस सर। आप सब लोग ध्यान दो। अच्छा जो कंटेंट अभी कर रहे हैं ना, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंटेंट है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। तुम लोगों को साथ देना है मेरा। जस्ट अ मिनट, आई विल टेक अ प्रॉपर क्वेश्चन, वेट। अच्छा तुम
वन वन मैनी वन का डेफिनेशन तो कर लिया मैंने, देखा अभी उसमें। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। अपन टाइप्स में कौन सी टाइप कर रहे हैं? टाइप 5 है ना? हाँ सर, टाइप 5 है। हाँ। अच्छा सब लोग ध्यान दो, एक क्वेश्चन में लिखा हूं उधर। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बच्चों एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक मिनट। इसमें 4 एलिमेंट लेते हैं, चलो ए बी सी और डी, और इसमें भी 4 लेते हैं, 1 2 3 4, ए से बी में। बच्चों बताओ, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शंस। कितने फंक्शंस बना सकते हो बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD 4 डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स को 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही है ना? हाँ हाँ सर, सर। Yes, sir. यानी कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बच्चों बताओ? 4 to 4 the power फैक्टोरियल। 4. 4 टू द पावर 4 होएगा, 4 टू द पावर 4 ही होएगा ना? अच्छा बच्चों, इसमें एक वो बताओ, अनशेयरेबल रेस्ट टू पावर शेयरेबल होता था ना? हाँ नहीं, सर, shareable तो to the shareable power. to Shareable raised to unshareable. Unshareable. हाँ, शेयरेबल रेस्ट टू पावर अनशेयरेबल। बच्चों अनशेयरेबल में कुछ भी बचता नहीं था, ऐसा ही था ना? हाँ हाँ, सब sir. यूज। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी यहाँ जो है ना, यहाँ बच्चों, यहाँ ये हमेशा इसकी पावर में जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखो। अनशेयरेबल ये है, यहाँ पे ये नंबर जो है ना, ये हमेशा इसकी पावर में जाएगा। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 to the power 4. 4 टू द पावर 4। पहला आंसर, मतलब इसका पहले क्वेश्चन का, एक मिनट रुको, देखो ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शन। बी पार्ट, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बच्चों। So 4 4 factorial, right? 4 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली चारों को एक एक दे दो और उनको अरेंज कर दो। Yes sir. ए का एरो 1 को, बी का 2 को, सी का 3 को, डी का 4 को, राइट? 1 1 हो गया। अब ये चारों आपस में रीअरेंज भी तो हो सकते हैं, बराबर है ना बच्चों? Yes, फैक्टोरियल sir. 4, कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. अच्छा चलो ये बताओ बच्चों, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। अरे मैनी वन कितने होंगे? टोटल फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन। हाँ सर। वो अच्छा, हाँ सर। भाई जो फंक्शन वन वन होगा वो मैनी वन नहीं होगा ना? हाँ सर, हाँ सर। तो 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस कितना हुआ बच्चों? 4 factorial. 4 factorial. डी पार्ट बच्चों, डी पार्ट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बच्चों इनफैक्ट, हाँ चलो ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर 4 ऑफ factorial ही रहेगा ना? ऑन टू फंक्शंस। बच्चों ये भी 4 फैक्टोरियल ही आएगा ना? यस सर, क्योंकि कुछ छूट नहीं सकता। हाँ, कोई छूट नहीं सकता ना। अरे बाबा, ABCD का हर एक का एरो एक को ही जाना चाहिए, एक से ज्यादा को गया तो छूट जाएगा ना कोई एलिमेंट इधर। Yes. बोलो बच्चों 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों एक और क्वेश्चन बन गया, बताओ अच्छा चलो क्वेश्चन गैस करो, चलो Sir, number of into functions. Number of into function. तो बच्चों जो फंक्शन ऑन टू होएगा वो इनटू नहीं होएगा, बराबर ना? हाँ सर। इसका आंसर कितना आएगा बता सकते हो? 4 to the power 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। बच्चों इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। अब सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो थोड़ी थोड़ी वेराइटी इसमें पकड़ में आएगी ना तो सीखोगे। बच्चों PNC का एक छोटा सा रिवीजन इधर हो रहा है। ये सेट लेते हैं, इसमें एक काम करते हैं, ABCDE, इसमें 5 एलिमेंट लेते हैं। और बच्चों इस सेट में ये सेट A हो गया, ये B हो गया, A to B फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसमें 4 ही लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन बनना शुरू हुआ इसमें। अब ध्यान देना, हाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को समझना है। सब्जेक्ट सीख लिया तो मजा आ गया। बच्चों नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ कितने आएंगे? So 4 की power 5. 4 की पावर 5। नंबर ऑफ फंक्शंस, ये तो रट गया मुझे लगता है तुम्हें। 4 टू द पावर 5 यस सर। है ना? ये अनशेयरेबल होता है ना, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, जो छूटेगा नहीं वो पावर में जाएगा, बस उतना ध्यान रखना है, राइट?
बी 4 to the power 5। अच्छा बच्चों इसमें बताओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ बच्चों। Zero, sir. सर 5c4 into 4 factorial। Sir, zero होंगे। वन वन हो ही नहीं सकता ये हाँ बच्चों। सर 0 होंगे। अरे यार एक बात बता, एक बात, अरे यार अभी उस बोर्ड पे होना चाहिए था, व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए था, बस मस्त मजा आता था। सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान दो। ये बताइए ये वन वन कैसे हो सकता है? ये 5 एलिमेंट्स के एरो 4 को लगेंगे तो एक तो डबल होएगा ही ना। हाँ सर। Yes, sir. तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0। तो बच्चों तीसरा आंसर तो फटाफट ही आ गया, मैनी वन का नंबर आ गया ना। 4 to the power 5. Power 5 minus 0. -0 क्यों बोल रहा है? 4 to the power 5 डी। बच्चों डी ऑप्शन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, किसी भी बच्चे को डी ऑप्शन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए। बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बच्चों याद करो ये थियरी क्या थी। आपको 5 बुक्स है, 5 बुक्स है ना, ए बी सी डी ई उनका नाम है, और इन 5 बुक्स को आपको 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अब बच्चों ऑन टू फंक्शन होने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को कम से कम 1 मिलना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का रख दूं, 1 1 1 3 को मिला, और बच्चों चौथे को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना। यस सर। Yes, यानी sir. 5 का डिवीजन ऐसे हो गया बच्चों, ऐसे ऐसे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर, होगा। Yes, तो sir. ग्रुप डिवीजन याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा सर। है बच्चों? हाँ। फैक्टोरियल sir. 5, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय, याद करो और बताओ बच्चों। factorial फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 3 बार, Factorial 2 Factorial two. into फैक्टोरियल factorial 2। 2 बोलो बच्चों सही है ना? factorial 3 यस इंटू सर। इंटू 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 1 बाय फैक्टोरियल 3। factorial 3 फैक्टोरियल 3। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 बाय हाँ सर। फैक्टोरियल 3। Yes. और बच्चों होल मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा? क्योंकि रीअरेंज भी तो हो जाएंगे। 4 factorial मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. देखो देखो ये चीज किया हुआ है हमारा पहले, बस उसको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक से रिवाइज होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच गया कि कौन सा बताओ? number of into नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ ना मुझे कितना आ रहा है। $240 240 नहीं only 40 ओनली 40 आ रहा है क्या? हाँ सर। नहीं सर 40 नहीं आएगा नहीं सर 240 आ रहा है 240 आएगा। 40 कैलकुलेटर रखा हुआ है ना सामने, पता है इस बोर्ड पे पढ़ाने में ये फायदा है, आप कैलसी रखो सामने, फटाक से कैलकुलेट कर लो। 240 आ रहा है बच्चों ये, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है बताओ? नंबर ऑफ into function इनटू फंक्शन कितने हो गए बताओ? 4 to the power 5 minus 2. 4 to the power 5 minus 240 4 to the power 5 minus 240। बच्चों कैलकुलेट कर लोगे क्या? हाँ सर। अच्छा चलो सेकंड भी हुआ। और जो थर्ड, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पता है ना? अच्छा चलो गैस करो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? इसमें 4 ले लेंगे, इसमें 5, इसमें बराबर 5। ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ तो अपने को क्या सारी वेराइटीज पकड़ में आ गई, अब कोई अपने को हिला नहीं सकता ऐसे क्वेश्चंस में, गारंटीड। तो बच्चों वो भी लिख देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ले लो A B C D और इसमें ले लो 1 2 3 4 5। बच्चों पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शंस। I की power ये तो किसी का गलत जा ही नहीं सकता, है ना? 5 to the नंबर power ऑफ फंक्शंस। बच्चों सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। सर अरे 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो 5C4 I see 4 into 5 4। और उनको फैक्टोरियल 4 4 बेस से अरेंज factorial कौन करेगा? मैं अरेंज भी तो करना पड़ेगा बच्चों। हाँ सर। Yes. 5C4 में से मान लो 1 2 3 4 आया, ABCD का एरो 1 2 3 4 को फैक्टोरियल 4 बेस में जा सकता है ना yes sir बच्चों? समझ में आया? yes नंबर 3 बच्चों 1 1 हो गया, मैनी वन
टाइम पास 5 to the power 4 minus 5 to the power 4 minus factorial 4 बराबर है बच्चों। Yes, नंबर sir. 4 Yes. बच्चों ध्यान देना और जवाब ठीक से देना। नंबर ऑफ ऑन Sir, 5 to the power 4 minus 5 into 4. 5 factorial. 5C4 आप भूल गए थर्ड वाले में। हाँ सर हाँ सर 5C4 होना चाहिए। अरे यार ये भूल गया मैं एक्चुअली। 5P4 अरे बाबा इसमें से ये सब बराबर है। कुल मिला के कहानी ये है ना। बराबर है सर अभी। हाँ वही है। अच्छा बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताओ। 0. बराबर है ना। हाँ सर Yes. एक तो बचेगा ही एक हाँ एक बचेगा। एलिमेंट को तो बचना ही पड़ेगा ना इधर। मिनिमम। नंबर ऑफ इनटू वाला भी फंक्शंस टाइम पास हो गया इनटू तो सारे। हाँ सर 5 की पावर 4। बच्चों टाइम पास जरूर हो गया लेकिन इसकी सारी वैरायटीज कर दी। अब पता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा वो क्या बोलेगा पता है कि इसमें एबीसीडी की जगह यहाँ क्या करेगा बच्चों पता है, वो दे देगा 1 2 3 4, यहाँ दे देगा 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ। फिर बोलेगा कि इनके एरो असेंडिंग ऑर्डर में ही लगने चाहिए। तो बताओ ये फैक्टोरियल 4 गायब हो जाएगा ना। हाँ सर। अरेंजमेंट गायब हो जाएगा। हाँ बस सिर्फ इसी बात का ध्यान रखो कि कोई क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्शनली समझ में आ जाए तो फिर आगे आफत नहीं है। बच्चों पेज चेंज करूं कि लिखोगे? सर लिख देंगे हम ही। अच्छा चलो लिख लो। सर आप सेकंड का डी पार्ट फिर से बता सकते हो? सेकंड का डी पार्ट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का मतलब हुआ कि इसमें सारे एलिमेंट्स को एरो लगे, है ना, यही मतलब हुआ ना बेटा। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 बुक्स को 4 बच्चों को बांटनी है और हर एक बच्चे को कम से कम एक बुक जरूर मिले, बराबर। यस सर। यानी ऐसे मिले 1 1 1, ये तो 3 और ये ऐसे। अब बच्चे ये 1 1 1 कौन से वाले 3 को मिल रही है और ये 2 कौन से वाले को मिल रही है पता नहीं है। तो 5 बुक्स को 4 ग्रुप्स में बांटना है और फिर उनको अरेंज भी करना है, क्योंकि 2 मान ले इसको मिली, 2 बुक्स इसको मिली तो ये लड़ लेगा मेरे को भी तो मिल सकती हैं, यानी उनको अरेंज भी करना है, राइट। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ये 1 1 1 के लिए, 2 फैक्टोरियल 2 के लिए, राइट। और 1 1 1 3 बार रिपीट हुआ इसलिए 1 बाय फैक्टोरियल 3, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल हो गया। अब इनको अरेंज भी कर सकते हैं तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई किया। ग्रुप थियरी याद आ रही है बेटा? तुझे याद आ रहा है ये m+n चीजों को m और n में डिवाइड करना है। तो क्या थियरी था? फैक्टोरियल m+n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, राइट। ग्रुप हाँ में सर। डिवाइड करना है। तो किया है कि नहीं किया है बेटा? हाँ सर। राइट। अगर मान ले 2m को अगर मुझे करना हो m और m में ग्रुप में तो फैक्टोरियल 2m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m होल स्क्वायर ग्रुप में करना हो तो। लेकिन अगर a और b 2 लोगों को बांटना हो तो फैक्टोरियल 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ सर। सर ये आपको बेटा ये थियरी क्लास में कराई है मैंने। यस सर। हाँ तो एक बार रिपीट कर लेना। इसको मैंने कराया ग्रुप थियरी के नाम से। बराबर है। और इसमें 2-3 एग्जांपल भी है, एक बार रिपीट कर लेना। यहाँ पे स्टार मार्क कर ले तो अपने नोट्स में और उसको रिपीट कर लेना एक बार। फिर भी दिक्कत हो तो वापस पूछ लेना, ठीक है बच्चों? यस सर। क्यों? कॉपी करो फटाफट। तो तीसरे वाले में ऑन टू 0 क्यों होगा? एक मिनट, कौन से वाले में? तीसरे वाले क्वेश्चन। अच्छा एक बार बता, ABCD चारों के एरो इधर 4 से ज्यादा एलिमेंट को लग सकते हैं क्या? नहीं। एक तो बचेगा ही ना, हाँ यानी ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। ऑन टू होने के लिए तो सबको एरो लगना जरूरी होता है ना, ठीक है समझ। ठीक है ना। so हाँ बोलना। तो ये सेकंड क्वेश्चन के डी वाले पार्ट में नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस के लिए सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि पहले जो 5 एलिमेंट्स है उनमें से 5C4 करे सर और फिर इंटू 4 फैक्टोरियल ताकि एरोस बन जाए उसके बी को डोमेन में सर। और जो बाकी एलिमेंट बचेगा उसे 4 तरीके हैं ना जाने के लिए कोडोमेन में सर। तो इंटू 4 और फिर द होल डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि हर सिलेक्शन हर
ठीक है 240 आ गया, हाँ सर। ठीक है। पता है ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग क्या किया करो बच्चों, जैसे तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा कोई आंसर आया, मान लो वो करेक्ट आंसर से डिफरेंट आ रहा है तो गलती ढूंढो, और करेक्ट आंसर आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी थॉट प्रोसेस, इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रॉन्ग सोचने से करेक्ट आंसर आ जाए। करेक्ट सोच बाय फ्लूक आंसर इसमें नहीं आता परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये लॉ है इस चैप्टर का एक्चुअली। बच्चों जब कॉपी कर लो तो बता देना यार, कॉपी करने का तो अपन वो लास्ट में रखते थे ना, हाँ सर कुछ बात। यस सर हो गया। अदरवाइज तो फिर 2 आवर्स का लेक्चर रखते हैं, फिर कॉपी साथ में कर रहे हो तो फिर एंड में टाइम देने का जरूरत क्या है। हाँ सर, फिर आप आज एंड में टाइम मत देना। हाँ सर, ये बेटर है क्योंकि लिखते तभी समझ में भी आ जाता है तभी। हाँ तो कर लो, लिख लो हाँ एंड सर, में फिर जो टाइम। भी एक्सप्लेनेशन है वो भी साइड बाय साइड लिख देता है। हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी ने 2D के लिए किसी कोई और एक्सप्लेनेशन दिया था, आप वो समझा सकते हो क्या? अरे बेटा उसने क्या किया है, ये जो ना ये 5 में से कोई भी 4 एलिमेंट जो इधर जाएंगे ना, वो सेलेक्ट करके उनको ये दे दे, इन 5 में से 5 बुक्स है तेरे पास, 4 को देनी है राइट, तो इन 5 में से कोई भी 4 बुक सेलेक्ट कर ले और इन चारों को दे दे 5C4 वेज से राइट, और उसको फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज कर दे, तो चारों को Yes, डिस्ट्रीब्यूट sir. भी हो गई। अब जो एक हाँ, बुक sir. बचेगी उसको तो तुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना चारों को, हाँ, तो कितने वेज से कर सकती है, या तो इसको देगी या इसको देगी या इसको देगी या इसको देगी, आंसर आ गया। 4 ways. तो उसने by 2 बोला था ना? अरे बाई टू तो वो इसलिए उसने बोला था, लेकिन बाई टू कहाँ बोला था उसने। सर मैंने बाय टू बोला था सर, बिकॉज हर चीज ऐसे 2 बार रिपीट हो जाएगा ना अरे सर। हाँ 5C4 वेज में क्या होगा, 5C4 मल्टीप्लाइड बाई 4 में क्या है, ए वाला पार्ट पहले भी आ जाएगा और दोबारा भी देने में आ जाएगा। Yes, sir. अरे बाबा 5C4 में मान ले तूने ABCD सेलेक्ट किया बेटा, और इनको ABCD दे दिया बराबर, और उनको फैक्टोरियल 4 से अरेंज भी कर दिया। अब मान ले तू इसको फर्स्ट को A मिला, ओके 5C4 वेज में A मिला, ओके। अब तूने मान ले जब बाकी बचा हुआ 5 में से 4 चले गए राइट, एक ई बचा, ऐसा नहीं मान रहे अपन लोग, कोई एक बचा राइट। अब तूने ई को डिस्ट्रीब्यूट किया चारों में, 4 वेज से कर सकती है, तो इसको ए और ई मिला बराबर, से यस और नो। अरे बाबा ABCD में से 5C4 वेज में से इसको ए मिल चुका है अभी बराबर, से यस और नो। हाँ, sir. और फिर उसको बाद में सेकंड टाइम में जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो ई एक बार इसको दिया, 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 बराबर है। अरे बाबा यू मानना, इसको AE मिला, इसको BE मिला, इसको CE मिला, इसको DE मिला, ये सारे तरीके आएंगे कि नहीं आएंगे पता, Yes, sir. Understood. राइट। बट होगा क्या कि ये AE 5C4 में जब तू सेलेक्ट करेगी, तो जब BCDE 5C4 वेज में सेलेक्ट होगा, तो ये इसमें यहाँ ये E इसको मिल रहा होगा एक बार 5C4 वेज में से यस और नो। Yes, sir. और जब ये A बचा हुआ तू डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब ये A रिपीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता। Yes, sir. हाँ वो रिपीटेशन को 2 से डिवाइड किया, ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, ये सोचो। Yes, sir. बच्चों कॉपी करो और मुझे थम्स अप दो के आगे चलो, फिर किसी का थोड़ा बहुत बच जाए तो बाद में लिख लेना। हाँ सर, हो गया कॉपी। यस सर डन। डन। चले आगे पक्का। यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों 1-1 मैनी 1 में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो एक तो ये वाले हो गए, एक लास्ट टाइम जो किया था उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और जो मानो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर R/R, बताओ मैनी 1 है कि नहीं है, बताओ बच्चों। बच्चों हाँ सर, या सर मैंने माना है। यस Yes, सर sir. मैनी हाँ 1 है सर। ना। हाँ सेकंड एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2, फंक्शन डिफाइन R/R। बच्चों ये तो वैसे ही पता लग रहा है मैनी 1 है। यस सर, इवन फंक्शन।
इवन फंक्शन है ना। हाँ बच्चों इवन फंक्शन होगा तो मैनी वन वैसे हो जाएगा ना। अच्छा बच्चों Yes. तुम्हें नहीं लगता कि अलाइन नहीं, एनी लाइन पैरेलल टू x axis cuts the graph at more than one point implies fx will be many one। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। ऐसा ग्राफ बना, ये x1 और x2 दोनों का एरो y को लग रहा है, x1 और x2 दोनों का एरो y को लग रहा है, तो बच्चों ग्राफिकली ऐसे चेक कर लेंगे ना। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? सर मुझे Sir. डाउट था हाँ बोल। सर सेकंड वाले में सर हाउ डिड वी नो इट्स मेनी वन? अच्छा 1 और -1 का एरो बता क्या लग रहा है? 1 का एरो अच्छा, किसको एक जा ही- रहा है? हाँ सर 1 का एरो किसको जा रहा है? सर e पावर 1 प्लस t की पावर -1/2। -1 का एरो किसको जा रहा है? अच्छा ओके ओके गॉट इट सर, समझा। नहीं लेकिन ऐसे मत सोच, ये फंक्शन ऐसे सोच, ये फंक्शन इवन फंक्शन है। So f of minus x b is equal to f of x. पता है हाँ कि नहीं? सर, हाँ सर, अगर एक फंक्शन इवन होगा तो मैनी वन होना ही पड़ेगा ना, हाँ सर। ये वाले फंडा से। बोल से या सुनो। हाँ सर समझा। हाँ ऐसे इस तरह से दिमाग में बिठाओ, रटो मत किसी चीज को, समझो। बच्चों ये वाला समझ में आया तुम लोग को? यस सर। अच्छा बच्चों अब एक चीज बताओ मुझे जरा ध्यान से बच्चों, ये वाला फंक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है मैनी वन तो है बच्चों, इस फंक्शन के लिए एक मिनट, हाँ ये वाले फंक्शन के लिए मैनी वन तो है ये, साथ में बच्चों मैं लिख रहा हूं ये इनटू भी है। बताओ क्यों? बच्चों इसका कोडोमेन क्या है? तो ऑल रियल नंबर। All All real ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज क्या है? रेंज greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कोडोमेन में एलिमेंट बचे रह जाएंगे ना हाँ हाँ सर। सर into b. बच्चों, इनटू हो गया ना, है ना? हाँ सर। अच्छा बच्चों Yes, sir, ये भी इनटू है। बताओ क्यों? सर all बच्चों real एक numbers नंबर और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन 2 से बड़ा होगा, से या सुनो। यस सर। Yes sir. EMGM. तो पूरा फंक्शन 1 से बड़ा। तो ये पूरा फंक्शन 1 से बड़ा होगा, यानी इसमें 1 से छोटी वैल्यू सारी की सारी एरो लगने से बच जाएगी ना बच्चों। Yes Yes, sir. तो ये इनटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? से या सुनो। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर अच्छा 2 तीसरा, से बड़ा होगा ना, मतलब नंबर। 2/2. अरे बाबा ठीक है ना यार, बच जाएंगे ना इधर एलिमेंट, सिर्फ इतना सा ही सीखना है, हाँ सर। बाकी तो क्या है इस पे, इसकी थियरी थोड़ी पढ़ेंगे अभी, राइट? इनटू होगा बच्चों ये। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा सब लोग ध्यान दो, एक बात बताओ बच्चों, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है तो तुम इमोशनली किस कंटेक्स्ट में जाते हो? ऐसे सोचते हो ना, ऐसा हो रहा होगा, यस सर। है ना? ऐसे सोचते हो ना हाँ सर। Minima यार max. बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर या तो ऐसे सोचते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो ना बच्चों, ऐसे भी, ऐसे भी, है ना Yes sir. बच्चों? दोनों ही Yes, sir. कंडीशन में फंक्शन मैनी वन हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर. यानी बच्चों ऐसा बोल सकते हैं क्या कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे 0 आ जाए, राइट, इसका मतलब ये निकल गया कि इस फंक्शन को मैनी वन बनना ही बनना है। बोलो बच्चों से या सुनो। यस सर। ओके ओके अब ध्यान दो थोड़ा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इधर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बच्चों एफ डैश एक्स कितना आ गया? सर 2 है। 2x। 2x। तो x 0 आ गया, यस सर। इसका ग्राफ ऐसा बन गया, हाँ सर 0 पे। हाँ सर। मैनी वन है। हाँ सर।
बच्चों जरा इधर ध्यान दो, एफ डैश एक्स कितना आया, 3x square. स्क्वायर इसको जीरो किया, एक्स कितना आया, जीरो बना। 0 इसका ग्राफ सब लोगों को पता है, ऐसा बनता है हाँ सर हाँ सर बच्चों, लेकिन ये तो 1 1 है ना, हाँ सर हाँ सर ऑल रियल वाले कवर यानी बच्चों ये फंडा जो अपन सोच रहे थे ना, ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, इसको ध्यान से सीखना पड़ेगा। पता है जहां डेरिवेटिव जीरो बन रहा है ना बच्चों, उसके आजू बाजू में डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज हो गया, चेंज, बताओ ये डिक्रीजिंग है कि नहीं है, यस सर हाँ सर और ये इंक्रीजिंग है, हाँ सर Yes sir. डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ से यस और नो। हाँ सर Yes तो sir. बच्चों जिस जगह में डेरिवेटिव जीरो बन रहा है उसके आजू बाजू में अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा हो, मतलब एफ डैश जीरो प्लस इंटू एफ डैश जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाला है ये, अगर ये लेस देन जीरो आ जाए बच्चों तो फंक्शन मैनिवन होएगा। बोलो बच्चों, से यस और नो। Yes sir. अरे बाबा साइन चेंज हुआ ना, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होएगा या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होएगा, तब भी बच्चों एफ डैश पॉजिटिव, यहाँ इधर ये नेगेटिव, तो इस पॉइंट के आजू बाजू में डेरिवेटिव के साइन का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, लेस देन जीरो Less आएगा than ना, zero से यस और आएगा. नो। Yes. बोलो बच्चों। Yes sir. हाँ, और बच्चों यहाँ क्या हो रहा है बताओ, यहाँ डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, जीरो के राइट में, Positive increase. पॉजिटिव इंक्रीजिंग अरे बाबा इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव लेते हैं ना बच्चों। हाँ सर Yes sir. अच्छा और इधर 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 फिर उधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश जीरो प्लस और एफ Into डैश f dash जीरो zero माइनस, minus greater than zero. अगर जीरो ये प्लस ग्रेटर देन जीरो आ जाए बच्चों Many one form. तो मैनी वन वन हो होगा। जाएगा सर 1 1 ना ओ मैं वन वन सॉरी, तो ये फंक्शन बच्चों वन वन हो जाएगा। बच्चों ये बहुत काम आता है एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसने कैसे पूछा था वो बाद में बताऊंगा मैं। क्या वापस बोल, डाउट था, बाद में पूछो आप। अरे नहीं पता अभी नहीं पूछ। तो ग्राफ में मैनी वन के एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच करना चाहिए। नहीं इनफाइनाइट टाइम्स भी चेक टच करेगा तो चलेगा, ओके हाँ ओके तब भी मैनी वन हो जाएगा ना बेटा। ये नीचे डाल, फिर टच किया ऐसे करके, तो मैनी वन ही रहेगा ना। साइन एक्स का ग्राफ देखना, मैनी वन है ना। हाँ, सर। सर एक डाउट था हाँ बोल। सर, इंस्टेड ऑफ हम ग्राफिकली चेक करें अगर वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सर कैन वी जस्ट प्लग द वैल्यू इन एफ डैश एक्स? हाँ बाबा वही करना है, कौन ग्राफ बनाएगा ये देखना, हाँ, सर, इसका वही ग्राफ पूछ कौन रहा बनाएगा, सुन देख इसका ग्राफ, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा ध्यान दो, फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर। मुझे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस भले 10 दिन लेट खत्म हो लेकिन समझ में ठोक के आ जाना चाहिए, दिमाग में घुस जानी चाहिए चीज। बच्चों ध्यान दो, एक चीज बताओ पहले मुझे बच्चों कि ये फंक्शन में, अच्छा ये लिखा हुआ है इधर ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ए नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है ना बच्चों। मैं बोलता हूं कि फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी आर। बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा बच्चों? सर याद अगर करो रेंज वाला लेक्चर। बोलो, रेंज वाला लेक्चर याद करो, बताओ। सर मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा सर, बट अगर कुछ एक्स को कुछ बहुत हाई नंबर लिख दे तो cos x तो -1 और 1 के बीच में ही होगा, बट वो ax बहुत ऊपर जाएगा। अरे हाँ, बाबा सर, ये वैसे ही ऑड है। डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं है? Yes sir. उसका Yes, range already ऑड फंक्शन range of standard function. बताओ ऑड उसका डिग्री range पॉलिनोमियल change का होते रेंज क्या रहेगा। होता है? आर होता है ना। Yes. इस रेंज में अगर तुम cos x ऐड कर दो तो कितना ऐड करोगे?
मतलब -1 to 1 के बीच में ऐड मतलब एक पूरी बकेट जो पानी से भरी हुई है, इसमें एक ड्रॉप डाल रहे हो, ड्रॉप, फर्क कुछ पड़ेगा फर्क क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं सर, सर। नहीं पड़ेगा। नहीं सर। बराबर है ना बच्चों? रेंज आ रही रहेगी ना इसकी? हाँ सर, अगर ए Yes, sir. 0 हो गया तो Yes, कुछ भी sir. डालो 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो फंक्शन ऑन टू हो गया ना बच्चों? रेंज आर को डोमेन भी आर, से यस और नो? हाँ Yes, सर। on to function. चलो ये तो पक्का हो गया, ऑन टू होगा। अब आते हैं बच्चों 1 1 पे। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ बोलना। सर जैसे एक्स क्यूब जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, तो सर x टू द पावर 5 x टू द पावर 7 का ग्राफ भी तो सेम होता है, वो भी 1 1 फंक्शन ही होंगे ना? हाँ 1 1 होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सर ऐसे हर ऑड पावर एक 1 1 फंक्शन हुआ और हर इवन पावर एक मैनी वन हुआ, राइट? बिल्कुल, इवन 1 1, ऑड मैनी 1, लेकिन इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना बेटा, वहां कहानी चेंज हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, समझ गए। ठीक है ना? सही लॉजिक है, सही सोच रही है। सर एक अच्छा डाउट बच्चों, है हाँ बोल। सर, लेफ्ट में हम लोग ने जो एफ डैश ओ प्लस एफ डैश ओ माइनस किया है सर, ओ उसके नहीं, जगह हम जीरो लोग जीरो एफ, जीरो। हाँ सॉरी सर, उसके जगह हम लोग एफ डबल डैश करके भी देख सकते हैं क्या? नहीं गधेड़ा, इसमें देख क्या रहा है तू? समझ तो सही, इसमें तू नहीं क्या सर, देख रहा है बेटा? सुन मेरी बात सुन। इसमें तू ये देख रहा है कि इस जीरो के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको 2 बार कट करेगी। बता, यही देख रहा है ना? हाँ सर। अगर ये इंक्रीज किया, स्टेशन किया और फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज करके स्टेशन करके सीधा इंक्रीज किया, इसका मतलब पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ही जगह कट करेगी ना उसको। हाँ सर। बराबर है? यस सर। हाँ बच्चों, इस पे ध्यान सर दो तो वापस एक बार। हाँ बोलो। सर तो मेरा डाउट था कि सर अगर हम लोग एफ डबल डैश देखे और वो 0 हो गया तो फिर वो 1 1 ही होगा, लेकिन अगर उसका कोई साइन हुआ तो फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। क्या बात कर रहा है यार? एफ डबल डैश अगर क्या निकला बता? एफ डबल डैश को पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है? हाँ सर, अगर उसका कुछ भी साइन निकला तो वो मैनी 1 हो जाएगा। अरे यार मत जाना एफ डबल डैश पे। एफ डैश की कहानी ही पता नहीं है अभी, थोड़ी थोड़ी ही पता है। एफ डबल डैश कहाँ कॉन्केविटी में फंसेगा जाके? है हाँ सर ठीक है। एफ डैश में ही रहा है अभी। मत लग, तेरा कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, तू याद रख अपना क्वेश्चन, मैं प्रूव करूंगा कि ये रॉन्ग है। ठीक है, यस सर। चल अब इसके 1 1 पे आ जाओ। एफ डैश एक्स बोलो कितना आ रहा है? सर ए माइनस साइन है। ए माइनस साइन। ए माइनस साइन एक्स। बच्चों क्या आ गया क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा यार। पता है उसने क्वेश्चन क्या बोला है? उसने बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस दिस, राइट? और फिर उसने बोला फाइंड ए, एक मिनट रुको बच्चों। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड ए सच दैट एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बनाना बड़ा आसान है इसका। बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे वाले फंक्शंस होते हैं? 1 1 on 2. 1 1 on 2। तो ये ऑन टू तो होगा ही, प्रूव हो गया, ऑन टू तो होगा। Yes. एक ही वैल्यू जीरो नहीं है, ये तो दिया हुआ है, और जीरो नहीं होगी तो जीरो के अलावा हमेशा ऑन टू रहेगा। ऑन टू तो हमेशा रहेगा ना बच्चों? से यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब 1 1 कब कब होगा बच्चों? 1 1 होने के लिए बताओ एफ डैश एक्स को क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं। बच्चों अगर एक Positive. फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा, से यस और नो? हाँ सर। Yes. और बच्चों एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमेशा नेगेटिव हो तो हमेशा डिक्रीज करेगा, से यस और नो? यस सर। बच्चों इसका मतलब अगर ये मैं प्रूव कर दूं कि या तो ये हमेशा इंक्रीजिंग, मतलब हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, तो 1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? से यस और नो? यस सर। Yes. बच्चों बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों, इस स्टेटमेंट को अगले पेज पे लिखेंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
बताओ ए की कौन सी वैल्यू एफ डैश एक्स को हमेशा पॉजिटिव बना देगी, हमेशा पॉजिटिव? greater than 1. तो ग्रेटर देन greater than 1. a greater than 1. for a greater than 1 f dash x greater than 0. बच्चों एक चीज बताओ, इक्वल टू 0 क्यों नहीं? यहां तो लिया है, ये वाला केस लिया है ना, देखो ये इक्वल टू 0 होएगा तब भी 1 1 हो सकता है ना, a इक्वल टू 1 ले सकते हैं क्या? तो 0 होगा ना? बताओ बताओ, सोचो आराम से। हाँ सर, आ सकता है. भाई a ग्रेटर देन 1 के लिए तो गारंटी हो गई कि ये 1 1 रहेगा, क्योंकि अगर a 1 से बड़ा होगा तो ये कभी नेगेटिव बन ही नहीं पाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. लेकिन बच्चों अगर a 1 से कम हो गया, मैंने हाफ लिख दिया, हाफ लिख दिया, तो बच्चों ये टर्न मार जाएगा ना कहीं पे। हाँ सर, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव yes, होते हैं. a नेगेटिव इक्वल टू होता है. हाफ अगर लिखा, मतलब मानो हाफ माइनस साइन एक्स लिख दूं, राइट? तो एफ डैश एक्स ये आ रहा है, तो x इक्वल टू पाई बाई 6 पे बच्चों ये 0 बन गया ना, हाँ सर. तो पाई बाई 6 जो वैल्यू आएगी उसके आजू बाजू में ऐसा बन जाएगा ना ग्राफ, हाँ सर. तो ये मैन्युअल हाँ हो सर. जाएगा ना। हाँ सर. तो मतलब a का वैल्यू 1 से तो बड़ा होना चाहिए, ये तो गारंटी हो गई बच्चों। a का वैल्यू 1 में क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, जरा सोचो, मुझे a का वैल्यू 1 क्यों नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग? a इक्वल टू 1 लिखते हैं बच्चों, तो the many one हो जाए. सुनो ना, ध्यान से देखो ना, a इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ? एफ डैश एक्स 1 माइनस साइन एक्स आएगा ना। यस सर. अब बच्चों बताओ ये 0 कहाँ बन रहा है? पाई पे. पाई बाई 2 पे, कम और ऑन, पाई बाय 2, सॉरी सर. हाँ सर. पाई बाई 2 पे। तो अब मुझे and बता, that एफ डैश पाई बाई 2 प्लस इंटू एफ डैश पाई बाई 2 माइनस, बता बता इधर से देख के क्या आ रहा है? ऑपोजिट साइन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ क्या सर. सेम साइन का आ रहा है? ऑपोजिट साइन होंगे ना? अरे साइन एक्स का ग्राफ ये होता है ना बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ यही तो होता है, राइट? हाँ सर. ये पाई हाँ बाई 2 सर. होता है, तो पाई बाई 2 प्लस पे इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 से कम आएगा, यस सर. और पाई बाई 2 माइनस पे भी 1 से कम आएगा, हाँ सर. 1 से कम, 1 से कम आएगा, मतलब दोनों पे ही 1 से कम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा? तो 1 से कम आएगा. 1 माइनस 1 से कम कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा ना, हाँ सर. पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो फंक्शन कैसा रहेगा बता? 1 1. 1 1 रहेगा ना। बच्चों इसको हाँ. रटो मत, इसको यूं समझो कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फंक्शन का नेचर कैसा है, a इक्वल टू 1 पे जब x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है तो ये फंक्शन ऐसे जाता है, पाई बाई 2 पे स्टेशन करता है, फिर ऊपर भाग जाता है, डेरिवेटिव का साइन इधर उधर सेम रहता है, यही तो मतलब हो रहा है इसका। हाँ सर. तो बच्चों बताओ a इक्वल टू 1 आंसर में शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा। a इक्वल टू 1 रिजेक्ट नहीं मार सकते। अच्छा बच्चों, a ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब 1 1 होगा। एक बात बताओ बच्चों, ये आगे वाले पेज में मैं इस चीज को समझाता हूँ, फिर वापस पिछले वाले पेज पे आऊंगा मैं। हाँ बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं इधर, हाँ स्टार मार्क करके। फॉर अ फंक्शन for fx, if f dash x is greater than 0 or equal to 0 for all x belongs to domain, or f dash x less than equal to 0 for all x belongs to domain, right? Then fx will be 1 1 function. Here let f dash x is equal to 0 at x is equal to a. In this case, if f dash a plus and f dash a minus are of opposite
sign, then function will be many one, and if f dash a plus and f dash a minus are of same sign, then fx is 1 1। बच्चों जो हम लोगों ने इतनी सारी बातें की थी उसको मैंने लिखा है यहाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। किसी बच्चों को डाउट है क्या इधर? ये जो हम लोगों ने इधर किया था ना, ये मैंने लिख दिया है उधर, ये इधर लिख दिया है मैंने, ये कहानी लिख दी है एक्चुअली पूरी। बच्चों ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आ गया तो ट्रू लिखोगे कि फॉल्स लिखोगे? सब फंस गए, सब फंसे हुए हैं कि यार ये सर ने पूछा क्यों, इधर इतना लंबा झगड़ा किया, इधर इतना लंबा समझाया, राइट, और इधर जाके ये क्यों लिखा है? पता है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है तुम्हारे दिमाग में, मतलब खिचड़ी पकाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो सर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना? हाँ सर। हाँ, Yes, यहाँ पे तुम sir. क्वेश्चन मार्क में चले गए, यार लिख दिया ना, सही है ना, सही तो लिखा है, सही हाँ, लिखा है sir. तभी तो लिखा है, अदरवाइज लिखने की जरूरत क्या थी? बच्चों दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तुम सबके दिल टूट गए बच्चों, तुम लोग सोच रहे हो यार इतनी सारी थियरी से एक क्वेश्चन बना लिया, ये पढ़ लिया, फिर भी रॉन्ग। तो बच्चों एक बात बताओ, fx इज इक्वल टू ले लू 10x। बच्चों 10x का ग्राफ याद है? हाँ सर। बताओ मैनी वन है कि 1 1? सर मैनी वन। मैनी वन है ना? मैनी वन होगा। हाँ सर मैनी वन है। वो तो भर भर के मैनी वन है। हाँ सर पीरियोडिक हाँ, फंक्शन। सर हाँ इन्फिनिट। अच्छा बच्चों f डैश x क्या है उसका? सर सेक्स स्क्वायर है। सर सेक्स पर। ये तो पॉजिटिव है ना हमेशा। हाँ सर। यस सर। यस बच्चों फिर भी मैनी वन हो गया ना? अच्छा हाँ सर। बच्चों पता है यहाँ छोटा सा चेंज कर देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग की घड़ियां जो है ना काम करना शुरू कर दें। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अबे फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा कभी नहीं होने वाला। कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा तो ये रॉन्ग नहीं है, फिर ये ट्रू है, फिर ये ट्रू है, फिर ये हटा देना चाहिए अपन लोग को इधर से, फिर ये सब कुछ हटा देना चाहिए। अब ये ट्रू है बच्चों, अब इसमें कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बच्चों 10x कंटिन्यूअस है क्या? नहीं नहीं सर। है सर। नहीं, नहीं है ना, जाएगा। इसीलिए गड़बड़ हुई है। हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा बच्चों, तो इसको यहां से भी हटा देते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस है। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। यस अब बच्चों पिछले क्वेश्चन पे जाओ, बताओ ax कंटिन्यूअस है, यस सर। हाँ cos सर। x कंटिन्यूअस है, यस सर। यस सर। दो Yes, sir. कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली होगा। राइट? यानी अपन कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन की बात कर सकते हैं, बराबर? अब बच्चों Yes. बताओ, यस सर। पाई बाय ये वाला a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये हमेशा क्या रहेगा? 1 1 रहेगा। बच्चों अगर a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो तब f डैश x क्या रहेगा बच्चों? अरे बाबा अगर ये -1 या उससे भी कम हो तो ये कभी भी पॉजिटिव बन पाएगा क्या बच्चों? पूरा फैक्टर नहीं सर, हमेशा नेगेटिव। नहीं सर। हमेशा नेगेटिव रहेगा। हमेशा नेगेटिव रहने का मतलब f डैश x हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। यस सर। बच्चों f डैश x हमेशा नेगेटिव रहने का मतलब डिक्रीजिंग हो गया ना? हाँ सर। यस अरे सर। रेंज में हम लोगों ने किया है ना यार, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस सर। यस सर। हाँ सर। हमेशा डिक्रीजिंग हो गया मतलब 1 1 हो गया ना? हाँ यस सर। हाँ सर। हाँ,
तो बच्चों इसका आंसर क्या रहा बताओ, इसका आंसर क्या रहा? आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन क्या रहा बताओ बच्चों? सर a वन greater वन than और equal to 1 और a less than equal to -1, यस राइट? सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity। बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। ध्यान सर दीजिएगा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? बच्चों, जब बनाना शुरू करो तो ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में, बस एक बार मार्कर रख दिया तो फिर उठना नहीं चाहिए मार्क, बस। सोशल डेफिनेशन इतनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ा लेट लेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ब्रेक नहीं आना चाहिए। बता 10x में ब्रेक आता है कि नहीं आता है? ओके ओके, ग्राफ में मतलब ब्रेक नहीं आता वैसे। हाँ, ग्राफ में ब्रेक नहीं समझा आना चाहिए, समझा। बराबर है? हाँ समझ में आया ये बच्चों? थोड़ा हाँ, टफ गया क्या ये? नहीं सर समझ आया। सर हाँ बस थोड़ा एक बार नया कॉपी। लगा सर, हाँ, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है बस वो है। अब नया कॉन्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। अभी 1 1 मैनी 1 तो इधर खत्म हो गया, इधर खत्म करके और जेई मेंस खत्म, बस उसके आगे पढ़ाना ही नहीं है। अभी एडवांस में तो इधर जाना पड़ेगा ना, ये इधर ये यस सब सर। चीजें। हाँ सर अभी तो पता नहीं कैसा कैसा जाएंगे इसमें, ये इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली, तो करना भी चाहिए ना। चलो बच्चों कॉपी करो फटाफट से इसको। सर हाँ बोलना। सर आप अभी वो टेस्ट रख सकते हो क्या प्लीज? कौन सा? सर आप अभी वो कंबाइंड टेस्ट रख सकते हो क्या सारे चैप्टर्स पे? क्यों देना चाहते हो यार? सर उसी से अच्छा प्रैक्टिस हो जाए सर अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा सर एमटी के लिए। जैनित 1 का अकेले को पीडीएफ दे सकता हूँ, बोलो क्या बोलते हो? चलेगा सर। सर अगर बाकी के बैचेस पूछ नहीं रहे तो फिर मत दो ना उन्हें, हम लोग पूछ रहे अरे तो। नहीं, पूछ तो फ्लैगशिप वाले तो रोज पूछते हैं, लेकिन फ्लैगशिप वाले फंसे हुए हैं अभी कैलकुलस में, और पता नहीं कहाँ कहाँ उनका नया नया टॉपिक इतना खुला हुआ है, होमवर्क करने को टाइम नहीं मिलता है उनको। वो बोलते हैं बिल्कुल टाइम ही नहीं है होता है हमारे पास। ऐसा नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं है कि टेस्ट लेना है नहीं लेना, देने को दोनों को दे सकता हूँ मैं। सर आप उसका पीडीएफ देने वाले थे ना, फिर जब हमारे पास टाइम होगा हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आप सॉल्यूशंस दे रहे थे उसके। हाँ तो पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों दे देता हूँ, तुम लोग करके और स्पीड एक्यूरेसी चेक कर लो, ठीक बराबर है है ना? सर। ठीक है सर। हाँ वो कर लेते हैं। चलो बनाता हूँ आज, थैंक यू कल सर। मॉर्निंग तक मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है? सर तो प्लीज आप थोड़ा वो इजी से PhD का कब मॉडरेट देने रखना। वाले हो? हाँ सर बहुत हार्ड अच्छे मत देना प्रॉब्लम्स बस। सर बहुत हार्ड मत देना, लेकिन मतलब अच्छे क्वेश्चंस डालो सर, मतलब अरे जो बाबा, एमटी में आएंगे जिसमें वैसे। जिसमें गलतियां होती हो और जो कंसेप्शनल हो और थोड़ा मेहनत वाला हो, है ना? हाँ यस सर सर। चलेगा। हाँ सर चलेगा। बस सर सीपीएस मतलब टाइप नहीं डालना सीपीएस। है ना, यही कह रहे हो हाँ ना? हाँ सीपीएस सर। वाले नहीं सर, प्लीज सर हाँ सीपीएस। सर। सीपीएस थोड़ा औकात सर के रोना बाहर आ हो गया जाएगा था सर। अरे रोना आ गया था करते करते। विद इन द लिमिट, जैसे मेजर टेस्ट आते हैं उससे थोड़ा ऊपर, है ना? हाँ ठीक है सर, हाँ मेजर सर। के लेवल से थोड़ा ऊपर चलेगा। ठीक है, चलेगा चलो सर वो। चलो। अच्छा, रोज एक टेस्ट पेपर दे सकते हो? हाँ सर उतना चलेगा। टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। नहीं सर हो रोज ही जाएगा दे अगर दो। 1 चलो ना, घंटे कॉपी हो करते जाएगा। करते बात करो, कम ऑन। चलेगा। सर दे कॉपी दो करते अगर। करते बात हाँ करो, सर मैं करता चलता हूँ है। मेहनत, आज अगर बनाता हूँ ऐसा एक होगा तो पेपर। 2 दिन में 2 पेपर दे देंगे वैसे। अरे मैं करता हूँ सर ना, 2 आज दिन में एक पेपर दे देंगे। पहला तो देने दो, एक बार पहला दे के फिर फीडबैक लेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्या दिक्कत है? सर हाँ आप सर। वो PNC के प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे थे, जो अच्छे पीएनसी के वाले आप प्रॉब्लम, करवाने तुम्हारा वाले डाउट थे। सेशन तो लगा दिया, कुछ भी बोल रहे हो? लगा है ना? अभी वेडनेसडे को डाउट एक्सरसाइज सेशन 3 है का ना अपना? सर वो डिस्कशन। तो 1C के लिए है ना। अब वो 1C का है एक्स्ट्रा फिर? क्वेश्चन। अरे अब वो तुम लोग बता फ्लैक्सिबल दो या कब करना है, कंबाइंड था। बोलो। सैटरडे कर ले, संडे तुम्हारा कुछ है ना टेस्ट? हाँ सर। सैटरडे सैटरडे इवनिंग रख लो टेस्ट लेक्चर, है। जिसको आना है आ जाना। सैटरडे को टेस्ट रखा है एसीपी सर ने। अरे तो सैटरडे रात को 8 बजे रख लो। हाँ सर चलेगा, वैसे भी अगले दिन पीएनसी का ही टेस्ट है, चलेगा। चलेगा। सैटरडे 8 बजे थर्ड एक्सरसाइज और उसके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर लेते हैं क्लास में। जिसको ठीक है आना है आ सर। जाओ, 5 10 15 20 जिसको भी आना है। यस सर। सर आप एक्सरसाइज 3 पूरा डिस्कस करोगे कि हमें थोड़े ऐसे पहले देखने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स और फिर? मतलब पूरा तो क्या ही डिस्कस करूंगा, लेकिन अच्छे प्रॉब्लम सारे डिस्कस कर दूंगा, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं छोड़ू उसको, मेरे डिस्कशन के बाद बचे हुए प्रॉब्लम सारे हो जाएंगे, ठीक है सर, समझा। उतना कर देंगे बस, ठीक है? चलो बच्चों, इसको कॉपी करो जल्दी। सर नेक्स्ट पेज दो।
फोटो खींच के उस पर डाल देना, ताकि किसी का ये पेज नहीं हुआ तो वो करेगा ना। अच्छा, जो कॉपी होता है मेरे को बता दो प्लीज। यस सर, एक मिनट। सर हाँ बोल। सर आपके पास एमटी का सिलेबस है ना? अरे यार अभी नहीं है यार, सर तो भेज दे भेज मेरे को। देंगे आपको टेस्ट के, आप टेस्ट बना रहे हो उसके लिए। हाँ तो भेज दे, मैं तो मतलब ऐसे रैंडम ही बनाता था एक्चुअली। भेज सर दे एक बार। हम लोग भेज देंगे सर सर मैंने तो भेजा था फंक्शन सर, मैंने फंक्शन नहीं पहले है भेजा इतना तो मुझे पता है एमटी में। सर फंक्शन फंक्शंस नहीं नहीं है। है सर, उसके अलावा सर्कल भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइंस पीएनसी वो सब है। हाँ तो तू भेज दे मेरे को एक बार, मैं बना के देता हूँ। हाँ सर। सर सेकेंड लाइन में वन वन फंक्शन के बाद क्या लिखा है? एक मिनट। Your सेकंड लाइन में वन वन फंक्शन, हियर लेट एफ डैश, हियर लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। डन सर, थैंक यू। ठीक है। अब एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स में जाना चाहिए ना, ये डेरिवेटिव वाला प्रॉब्लम्स तो तुम ट्राई कर ही लोगे ना अब। तो एक ग्राफिकल अच्छा एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी एक अच्छी वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं छोटी सी। अच्छा
अच्छा एग्जांपल नंबर कौन सा था ये? 3 एंड देन ये 4th 5। अच्छा एक बात बताओ, f डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 to 0,1 fx इज इक्वल टू cos x। बताओ बच्चों कैसा फंक्शन है, 1 1 की मैनी 1? सर मैनी वन। मैं नहीं माना। सर इवन फंक्शन है ये तो ऑब्वियसली मैनी वन होगा। हाँ है ना। -π/2 to π/2 में ये वाला ग्राफ कैसा बनता है बताओ? cos x का ग्राफ ऐसा ही बनता है ना, हाँ सर ऐसा सिमेट्रिकल बनता है। अबाउट y एक्सिस। राइट। अच्छा बच्चों ये वाला क्या बोलते हो? f डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 to 0,1 fx इज इक्वल टू sin x। So 1 1. तो 1 1 होगा। ये तो मैनी 1 हो गया, ये तो गारंटी हो गई। और ये हो गया 1 1 है ना। और एक ही बार कट करेगा, कोई भी बार ले लें। नॉट अ फंक्शन। बच्चों इसमें एक बार बताओ, -π/2 से 0 वाले एलिमेंट्स का एरो किसको लगेगा? बताओ। हाँ सर हाँ, लगेगा ही नहीं किसी को। sin x का ग्राफ ये बना, यही तो ग्राफ बनता है। अरे बाबा हाँ। मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट रटो मत, डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझो। -π/2 to π/2 to 0,1 तो -π/2 से π/2 में sin x का कैरेक्टर क्या है? ये वाला ग्राफ बन रहा है। हाँ सर। एरोज कहां से कहां तक लगेंगे? -1 to 1 है ही नहीं इधर, -1 to 1. है ही नहीं इधर, नहीं नहीं तो ये सर। फंक्शन ही नहीं होगा, एक ही बार नॉट अ कट करेगा। फंक्शन। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। बी केयरफुल, बी केयरफुल। और जो क्वेश्चन नंबर 7, fx इज इक्वल टू sin 2x। हाँ थोड़ा गंदा क्वेश्चन है बट देखो क्या हो सकता है। अच्छा fx इज इक्वल टू sin 2x, f डिफाइंड फ्रॉम -1,1 to -1,1। बच्चों इसका पीरियड कितना हुआ? सर π/4 नहीं पाई, कम ऑन पाई, हाँ सर Pi. इसका पीरियड पाई। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान दो सब लोग। sin 2x का ग्राफ, अच्छा ये पॉइंट क्या है, पाई है ना? नहीं नहीं नहीं, sin 2x के लिए तो ये π/2 होगा। और ये -π/2. -π/2। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1 जो है ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? सर राइट में ही आएगा ना। राइट में ही आएगा ना। हाँ सर राइट में आएगा। और -1 इधर कहीं आएगा। हाँ सर। यस तो बच्चों ग्राफ कैसा बन गया इसका? ऐसा बन गया ना, ऐसा। बताओ बच्चों, रेंज पूरी कवर करी इसने, से यस और नो? हाँ सर। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, बताओ से यस और नो? यस सर। अरे बाबा रेंज पूरी कवर कर ली ना। हाँ सर। अच्छा बच्चों 1 1 हुआ कि मैनी 1? 1 1। अरे यार क्या यार, यहाँ से टर्न मार गया ना, टर्न मार के नीचे गया ना ग्राफ। हाँ सर many 1. यहाँ ये जो पार्ट है इससे टर्न मारा ना ग्राफ ने, टर्न मार लिया, इसका मतलब तो मैनी 1 वैसे हो गया ना। इधर से टर्न मारा तो मैनी 1 हो गया ना, से यस और नो? यस सर। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा और साथ में कैसा होगा, मैनी 1। एनी वन। बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, पता है तुम्हारा एमटी में फंक्शन नहीं है ना, इट डजंट इम्प्लाई कि तुम फंक्शन को वेटेज कम देके और पढ़ना कम कर दो। इस पे उतना ही मेहनत करो। जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, एमटी के लिए तो चलो ठीक है, एक पैरेलल एग्जाम बीच में आ रहा है, अच्छा देना ही है हम लोग को, राइट। लेकिन जेई एडवांस में अच्छा करने के लिए जरूरी क्या होता है, आप लोग को हर चैप्टर पे, हर कंटेंट पे कमांड होना चाहिए। और सीखते टाइम में कभी भी लर्निंग कभी भी जो होनी चाहिए ना, वो बाय हार्ट नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुम देखो ना, हर क्वेश्चन में मैं कुछ वेराइटी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा यहाँ जो सोच रहा था, यहाँ उसमें उठा करके करप्शन आए थोड़ा, हाँ करप्टेड है, गलत सोचा,
नॉट अ फंक्शन। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो कितना डिफरेंस था, एकदम जंप। देखो ये सिखाते टाइम में सिखा दिया पहले, फिर गलती करवा रहा हूँ, राइट, और फिर करेक्शन करवा रहा हूँ। ध्यान रखो, कंटिन्यूस होना चाहिए। इससे पहले वाला देखो, ये देखो, ये पहले पढ़ाया हुआ है रेंज वेंज का वाला पार्ट, राइट। वैरायटीज पे जब तुम एक से मतलब जब जंप मार के इधर से उधर पढ़ोगे ना, तो चीजें एकदम दिमाग में रहती हैं एग्जामिनेशन में। अरे यार वहां एकदम गड़बड़ हो गई थी। तुम समझो एक चीज कि 1-1 मैनी 1 वाला पार्ट हार्डली 10 मिनट तो मैक्सिमम है, लेकिन इसमें वैरायटीज चेंज होती ही चली जा रही हैं। ध्यान दो, इसमें वैरायटीज चेंज होती ही चली जा रही हैं। और बेस्ट प्रॉब्लम बच्चों अब आने वाला है इसका, 1-1 मैनी 1 का बेस्ट प्रॉब्लम, मतलब। सर 7 पे एक डाउट था। हाँ बोलना। सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा वो 1-1 क्यों नहीं हो सकता। अब वो रेंज के बाहर जा रहे हैं, उससे कैसे रिजेक्ट हो। कौन सा क्वेश्चन, Seven, ये वाला? seven. क्वेश्चन 6 बोल रहा है वो, क्वेश्चन 6। 7 क्वेश्चन सर। क्वेश्चन f 7। of x is equal to sin 2x। हाँ एक बात बता, साइन 2x का पीरियड 2 पाई होगा ये पता है, सॉरी पाई होगा ये पता है कि नहीं है तुझे? यस सर। तो बेटा इस फंक्शन का ये रफ है, ये रफ ले ले, तो बड़ा बनेगा तो तेरे को पकड़ में आएगा। ये पाई है, बराबर है, हाँ सर। और ये माइनस पाई है, यही हुआ ना इसका पीरियड। अरे इसका पीरियड पाई है, मतलब ये, एक मिनट, 0 से पाई ये चला गया ना, हाँ ये पाई है, सॉरी ये पाई है, ये पाई/2 है, बराबर है, ये माइनस पाई/2 है। तुझे ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है बेटा? -1 से 2-1 और 1 तक, बराबर। ये तो पाई/4 है ना, यस सर। 1 इधर ही आएगा, और माइनस, ये माइनस पाई/4 है तो -1 इधर आएगा। तो बता तेरा ग्राफ कौन सा बन गया? ये वाला ग्राफ बन गया। अब बता, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है ये 1-1 है कि मैनी 1? मैनी 1। देख ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट कर दे रहे हैं 2 जगह में, हाँ सर समझ गया। हो गया ना मैनी 1? हाँ यस सर। हाँ ये क्या ग्राफ बड़ा खचड़ पचड़ बना ना, इसलिए गड़बड़ हुई होगी तेरे साथ। सर 6th क्वेश्चन में अगर डोमेन 0 to π/2 हो जाएगा तो फंक्शन बन जाएगा। यस बच्चों, अगर ये 0 to π/2 कर दूं, सोचो अगर ये 0 to π/2 कर दूं, तो 0 to π/2 ये ग्राफ बन जाएगा। से यस और नो? यस सर। उस कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1-1 तो रहेगा ही रहेगा, 1-1 रहेगा और और डिफाइन साथ में 1-2 भी हो जाएगा ना बच्चों। हाँ सर। अरे 1-1 का मतलब तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही जगह कट कर दी है, और ऑन टू का मतलब क्या हुआ? 0 to 1 रेंज है और 0 to 1 ही इसका कोड हो सारे गया, वैल्यूज का तो ऑन टू भी हो जाएगा, बराबर ना। अगर 0 to π/2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। यस सर। ऑल राइट, तो मुझे एक बेटर प्रॉब्लम ढूंढने दो बच्चों, जस्ट गिव मी 10 seconds। बच्चों ये प्रॉब्लम, हाँ मिला। f डिफाइंड फ्रॉम r to r और fx इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों x² प्लस 2mx -1। बच्चों ये किसका ग्राफ है? सर पैराबोला का। पैराबोला है ना? अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। x लेस देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है बच्चों ये, यानी इसका ग्राफ जो बनेगा ना 0 से पहले पहले ही बनाना है, 0 के बाद ग्राफ बनाना ही नहीं। इसका ग्राफ 0 के बाद बनाना ही है। 0 पे क्या वैल्यू आ रही है बच्चों इसकी? -1। अच्छा, दूसरा है mx -1, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए है। बच्चों यहाँ 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? -1। तो तुम्हें नहीं लगता ये फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा? अरे बाबा 0 पे ये -1, फिर ये स्टार्ट होगा तो वहीं से तो स्टार्ट हो जाएगा जहां हाँ ये खत्म सर। हुआ है, यस सर। बराबर है ना बच्चों? पता है क्या क्वेश्चन पूछा उसने? उसने पूछा फाइंड m,
सच दैट, बच्चों ये 1 1 मैनी 1 मतलब इस क्लासिफिकेशन का बेस्ट प्रॉब्लम है ये, फाइंड m। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ट्रबलसम होगा, ये बेस्ट है, ट्रबलसम होगा क्योंकि उसमें तुम केयरलेस मिस्टेक गारंटीड करने जा रहे हो, ठीक है, सो बी केयरफुल। फाइंड m such that fx is 1 1, fx is 1 1। बच्चों ये मुझे समझाना है एक्चुअली। मुझे पता है, मुझे क्या लगता है कि कैलकुलस में जब हम परेशान हो रहे हो ना किसी जगह में, और गंदे प्रॉब्लम्स में हम कैलकुलस में परेशान होते ही, क्योंकि उसमें पूरा एल्जेब्रा ट्रिको सब यूटिलाइज होता है, राइट। ग्राफ को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तुम्हें बताओ, ये वाला ग्राफ पता है पैराबोला है, ये पता है स्ट्रेट लाइन है, जब दोनों ग्राफ पता है तो 1 1 मैनी 1 ग्राफ देख के पता कर सकते हो ना बच्चों, बताओ, से यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों थोड़ा डिटेल में जाते हैं, मुझे बताओ ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक पैराबोला बनेगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है बच्चों? इसका पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? सर -d/4 है। माइनस b/4 है, x का वैल्यू। सर माइनस -b/2 है। -b/2 है कॉमा -d/4 है। चलो ठीक है, वर्टेक्स में ऐसे करता हूँ, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लिखना है बस मुझे, वर्टेक्स x इक्वल टू -m होगा, से यस और नो? यस Yes, सर। बताओ x इक्वल टू -m होगा ना बच्चों? यस यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तुम्हें नहीं लगता ये स्ट्रेट लाइन ड्रामेबाज स्ट्रेट लाइन है? इसमें m चेंज होएगा ना तो स्ट्रेट लाइन की शक्ल चेंज होगी। x का कोफिशिएंट m है, स्लोप चेंज हो रही m अगर पॉजिटिव रहा तो ये अक्यूट एंगल वाली लाइन बनेगी, m 0 रहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, m लेस देन 0 रहा तो ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बनेगी, से यस और नो? यस सर। हाँ, यानी ये m है ना बहुत ड्रामे करेगा यहाँ पे। तो बच्चों एक चीज बताओ, 3 ही तो केस बने। पहला केस क्या बना? m ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ। बच्चों m ग्रेटर देन 0 अगर रहेगा बताओ वर्टेक्स x इक्वल टू -m लेफ्ट ऑफ y एक्सिस रहेगा ना? यस बोलो बच्चों, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसा ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना? इधर से आया इधर आया, ये वर्टेक्स बना बच्चों, लेफ्ट में बन गया वर्टेक्स इधर कहीं m ग्रेटर देन 0 के लिए। अब वर्टेक्स बनाने के बाद ऊपर जाएगा बच्चों, से यस और नो? यस सर। यस सर ऊपर है। यहां तक जाएगा, यहां तक, इससे बाद जाएगा बच्चों, इसके बाद जाएगा नहीं सर। नहीं सर नहीं नहीं जाएगा। और defined ये ही वैल्यू नहीं कितनी है Line. बच्चों? ये वैल्यू कितनी है? -1। -1। बच्चों आगे बनाने की जरूरत है, इस लाइन को बनाने की जरूरत है, ये तो वैसे ही मैनी 1 हो गया। बोलो से यस और नो? हाँ सर, ये तो Yes, अभी sir. मेरे मन है। अभी मैनी 1 हो गया, तुम चाहो तो बना के देख लो, लेकिन अभी मैनी 1 हो चुका है ये। m ग्रेटर देन 0 पे ये वाला पूरा फंक्शन मैनी 1 होगा ही होएगा। अपने को तो 1 1 चाहिए ना बच्चों, 1 1 चाहिए ना? यस सर। क्या बोलते हो? समझ में आना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये 1 1 रहेगा बच्चों, ये सॉरी मैनी 1 रहेगा, से यस और नो? यस सर। यस सर। बच्चों लेकिन अगर आप लोग मुझे फोर्स करो और बोलो कि सर ये भी बनाओ, तो बच्चों बताओ m ग्रेटर देन 0 रहेगा तो अक्यूट एंगल वाली लाइन बनेगी कि ऑब्ट्यूज वाली? Acute. एंगल। तो बच्चों ये बताओ इस तरह का ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, फिर Yes. भी मैनी 1 हो हाँ जाएगा। सर। तो ये बच्चों बताओ मैनी 1 और साथ में इनटू बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? बनेगा सर। सोचो इनटू क्यों Yes, बोला sir. मैंने? सर नीचे के सारे वैल्यूज नहीं होंगे माइनस। अरे बाबा ये वर्टेक्स के नीचे वाले सारे वैल्यूज धरे रह जाएंगे ना बच्चों, नीचे के हाँ, सारे सर। वैल्यूज कहीं एरो लगेगा ही नहीं ना, से यस और नो? नहीं लगेगा। यस सर। इसका कोडोमेन है r और उसकी रेंज में इसके नीचे कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो इनटू ही रहेगा ना बच्चों? देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बहुत छोटा था, 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, सिर्फ अपन तो सारा खिचड़ी पका दे रहे हैं इस क्वेश्चन की। बच्चों ये समझ में आ गया m ग्रेटर देन 0 वाला कहानी क्या है? यस सर। इसको केस 1 लिख देते हैं, केस 1। केस 2 बच्चों, केस 2 बड़ा मस्त केस है, बड़ा इजी है, बड़ा डाइसी है, बहुत मजा आएगा बच्चों। m इक्वल टू 0 वाला केस,
बताओ वर्टेक्स क्या होगा? 0. जीरो। इक्वल टू 0, है ना? तो बताओ बच्चों पैराबोला कैसे बनेगा? ऐसे पैराबोला आया, तो रुक ना हाँ यार, सर। रुक ना। ऐसे हो गया ना बच्चों, यहीं तक यस पैराबोला आया सर। ना, ये -1 है ना? यस सर। बोलो बच्चों, सही है? अभी तो हाँ 1-1 है, सर। अभी तो 1-1 है, कम ऑन, अभी तो 1-1 है ये, यस सर, अभी तक 1-1 है। अभी तक 1-1 है, अभी तक 1-1 है। इसका मतलब अपने को आगे वाले ग्राफ की सख्त जरूरत है अभी। बच्चों M0 डालो यहाँ पे, हाँ -1 y इक्वल टू -1। खतरनाक वाला मैनीवन बन गया ना ये तो, हाँ सर, इन्फिनिट Yes. पॉइंट्स। वो जबरदस्त मैनीवन बन गया। ये तो एरो खतरनाक इसी इसी को लग रहे हैं, बराबर बराबर, बराबर ना? तो ये बच्चों M इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? M इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनीवन भर भर के इनटू। एंड साथ into. में इनटू। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, सर sir. फिर से एक बार स्ट्रेट लाइन क्या होगा? एक बार वापस पूछ, क्या पूछ रहा है? सो -1 का स्ट्रेट लाइन क्या होगा? अरे बेटा M0 डाल देगा तो y इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा ना। y इक्वल टू -1 तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना, यस सर। तो मैनीवन हो गया ना। x की बहुत सारी वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू। बच्चों सर कोई एक्स वैल्यू छूट जाए इसीलिए वो इनटू हुआ है। हाँ, नहीं इंटू क्यों हुआ? इंटू इसलिए हुआ कि -1 के नीचे रेंज में कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका रेंज -1 टू इंफिनिटी रहेगा, -1 के नीचे रेंज में कुछ है ही नहीं। जबकि कोडोमेन क्या है इसका? कोडोमेन क्या है? R ऑल है। रियल वैल्यूज ऐसा गॉट तो कोडोमेन में कुछ भी बचता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑन टू होता है कि इनटू इनटू होता है? फंक्शन इनटू। इनटू होता है। बच्चों पता है क्या है? तुम पेज नंबर 1 देखो जरा ध्यान से, ये देखो कैसे क्या सीख रहे थे हम लोग 1-1 मैनीवन में। ये देखो ध्यान से, ये तो खैर अच्छा सीखा, लेकिन ये और उससे पिछला वाला लेक्चर का वाला डायग्राम्स देखो, एकदम रद्दी डायग्राम बच्चों, सीईटी लेवल। नहीं यार, आता है मेंस में क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, मतलब मजा नहीं है पढ़ाने में। ये बच्चों, और ये जरा यहाँ जाओ, यहाँ देखो क्या पढ़ रहे हैं ये, पता ही नहीं किधर पढ़ रहे हैं। बच्चों एडवांस एक ये वाला पार्ट देखना जरा, तीसरा पार्ट, M m less लेस देन than 0 वाला रहेगा m ना। लेस देन 0। बच्चों जरा m लेस देन 0 पे वर्टेक्स बताओ। Positive फोर्थ x. क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा, राइट पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे। y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, Yes, sir. के राइट साइड में। कभी कभी ऐसा लिख देना चाहिए। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर, सही है। हाँ सर सम इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? जरा ध्यान दो, ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला बना, पैराबोला बना, बना 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 बना, यहां तक आया बच्चों, ये वैल्यू -1 है। क्या मैं इस पैराबोला को आगे जाके वर्टेक्स बनाऊं? नहीं सर। नहीं Nice. सर, नहीं, बना ही नहीं सकता ना, क्योंकि पैराबोला बनेगा कहां तक? लेस देन इक्वल 0 टू तक। 0 तक बनेगा, बराबर है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनानी है, m क्या है? लेस देन 0 है, ये m लेस देन 0 है। बच्चों Yes, sir. यस सर। ऑप्ट्यूस वाली लाइन बनेगी ना? Yes, sir. हाँ सर ऑब्वियसली। ऑप्ट्यूस वाली लाइन बनेगी, हाँ ऑप्ट्यूस वाली सर, लाइन बनेगी तो कैसी बनेगी बताओ? वापस चली जाएगी. वापस ऊपर नीचे आएगी, आएगी। नीचे आएगी, नीचे आएगी। अच्छा कैसे नहीं. बनेगी ना? सर। y इक्वल टू mx-1। बोलो बच्चों, कैसा बन गया हाँ फंक्शन? सर। हाँ 1-1 सर। बन गया ना? हाँ 1 सर 1 बन गया। ऑन टू 1-1 बना और साथ में ऑन टू। ऑन टू। बच्चों बाइजेक्टिव हो गया फंक्शन। यस सर, बाइजेक्टिव। देखो आंसर कितना आ गया इसका? आंसर बोलो, आंसर बोलो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m सच दैट fx इज 1-1 -∞ टू 0। बोलो बच्चों, सही है क्या? यस सर। पता है क्या चक्कर है? तुम अगर देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, सॉरी 7 किधर गया, 7, 8 और उससे पहले वाला, तो तुम्हें कोरिलेशन किधर भी नजर नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में सोचने का तरीका जो है ना बच्चों, बदलना पड़ेगा। आप लोगों को इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी और रटना नहीं है। रटोगे ना तो कैलकुलस खत्म खत्म। समझो चीजों को। बच्चों अब एक बात बताओ, अगर सेम प्रोफाइल पे क्वेश्चन दूं तो गलत नहीं होना चाहिए ना? हर चीज में ऐसे सोचना तो गलत नहीं होना चाहिए ना? लेकिन पता है गारंटीड गलत होगा, होगा सब लोगों को, लेकिन गलत होगा। ये ध्यान रखने की चीज है, ठीक है? तो पहले कॉपी करो बच्चों। किधर से जाऊं? कॉपी यहीं से करोगे ना?
यस सर यही। करो जरा, फिर मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सर फिफ्थ वाला मेनी वन ऑन टू होगा, राइट? फिफ्थ वाला मैनी वन ऑन टू होगा, यू आर राइट। मैं लिख ओके देता हूँ, सर। मैनी वन ऑन टू होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना है अभी, हाँ, डोंट फॉरगेट दिस। सर आज कोई प्रैक्टिस शीट मिलेगा? हाँ, आज प्रैक्टिस शीट मिलेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कराया है ना, ये वाला, इस पे मिल जाएगा। ओके सर। कम ऑन बच्चों, फटाफट। यस सर हो गया। डन। पिक्चर तो डाल दिया ना वैसे इस ग्रुप पे, किसी का बाय द वे रह गया हो तो बाद में कॉपी कर लेगा। हाँ सर, आप नेक्स्ट पेज दे दो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, एकदम खतरनाक डेंजर क्वेश्चन है। इसको मैं होमवर्क में छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, है ना। और कुछ और चीज बात करूंगा। मुझे फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R as fx is equal to x plus m for x less than equal to 1। बच्चों, ये पिछली जितनी लेक्चर्स मैंने अब तक लिए, इंक्लूडिंग दिस ईयर, राइट,
किसी भी बच्चे को पहली बार में करेक्ट नहीं आया, समझ लो एक चीज। तुम चीटिंग नहीं करोगे, किसी और टीचर से नहीं पूछोगे, तो तुम्हारे साथ भी छोटी मोटी मिस्टेक होने के चांस बनते हैं, समझ लो एक चीज, ठीक है। इसलिए खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा अभी। 2mx - 1 for x greater than 1 ये दिया हुआ है। इसमें कुछ है ऐसा छिपा हुआ जो हमसे गलती करवाई देता है। इफ fx is surjective, अच्छा सर्जेक्टिव क्या होता है पता है ना? onto on to find m। बच्चों आरई का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो आया था ना, इसमें जो स्टूडेंट फंसे ना, वो कॉन्सेप्ट की वजह से फंसे, उन लोगों ने ग्राफ प्रॉपर सोचा नहीं एक्चुअली। आप अगर रिगरस सोचोगे ना तो लगता है हो जाएगा, बट जल्दबाजी में करोगे ना तो नहीं होगा, फिर गड़बड़ होगी, समझ लो एक चीज। बच्चों इज इट फाइन? ये कॉपी कर लो फटाफट से एक बार क्वेश्चन। पीरियोडिसिटी स्टार्ट थोड़ी किया है बच्चों अपन लोगों ने। नहीं सर नहीं सर वो नहीं किया। नहीं सर। सर आ रही है मतलब रोज के एग्जाम में हाँ हाँ बेटा हाँ। सर वो मेंस या एडवांस एग्जाम लेवल का है? ओए हेलो, आरई के क्वेश्चन जो है ना बेस्ट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स होते थे, मतलब जेई एडवांस में उस लेवल के प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते, आएंगे तो बच्चों की बैंड बज जाएगी। आरई मींस मैथ्स के लिए ब्रांडेड एग्जाम होता था वो। 15 क्वेश्चन 3 घंटे में करने होते थे बच्चों। सर उसमें वर्किंग के भी मार्क्स होते थे ना? हाँ वर्किंग के मार्क्स, स्मार्टनेस के मार्क्स होते थे उसमें। इट वाज जस्ट लाइक ओलंपियाड एक्चुअली। और वही करेक्ट एग्जाम तो वही होता है। आप टैलेंट अगर आपको तलाश करना है तो वैसे ही तलाश करोगे ना। वो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके और तुक्का लगा करके कभी कभी आंसर आ जाता है और पता लगा रैंक आना चाहिए 5000 और आ गया 1000। आईआईटी में जाके कबाड़ा करता है वो स्टूडेंट, वैसे थोड़ी ही लेकिन होता वो है। एग्जाम्स बंद क्यों है फिर? हाँ क्या बेटा? वो बंद हो गए ना कि है अभी भी होते नहीं कंडक्ट? एक्चुअली आरई के आईआईटी ने मर्ज कर लिया ना रुड़की को, मतलब रुड़की इज वन ऑफ द आईआईटी नाउ। पहले रुड़की वाज नॉट आईआईटी एक्चुअली, इट वाज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट यूनिवर्सिटी था। अभी आईआईटी ने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, तो एंट्रेंस एग्जाम कॉमन होने लग पड़ा। पहले एंट्रेंस एग्जाम इसका अलग से होता था बच्चों। रुड़की के 10 साल के पेपर्स जो ना, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ बाय द टाइम, मैथ्स के। अभी नहीं, बाद में, मतलब ये क्वेश्चन मिल जाएंगे उधर तुम्हें। ये वाले क्वेश्चन कॉपी कर लिया क्या? यस सर। बच्चों ये 1 1 मैनी 1 वाला पार्ट ओवर। अब एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा करके लेक्चर ओवर। 1 मिनट, क्या टाइम हो रहा है? 11:23। सब लोग ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। ये क्या होता है कोई बताएगा मुझे? टाइप कितना हो गया था? कितना टाइप हो गया था बच्चों? ये 6 सर 1123। पर टाइप ओ अच्छा अच्छा। पीरियोडिक फंक्शन। इफ f of x plus t is equal to fx for all x belongs to domain, fx is said to be periodic। गंदा पीरियोडिक लिखा हुआ, समझ में आ रहा है ना? ये पीरियोडिक लिखा हुआ है। हाँ, fx is said to be periodic। बच्चों एक बात जरा ध्यान दो, ये किसका ग्राफ है? अप्रोक्स ग्राफ बताओ, किसका ग्राफ बनाया मैंने? साइन एक्स। बताओ साइन एक्स अपनी वैल्यू कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। अबे गधेड़ा 2 पाई, ये पूरा ग्राफ बनेगा ना 2 पाई, कुछ भी बोल रहा है। हाँ ये 2 पाई है ना बच्चों, ध्यान दो। 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपना ग्राफ रिपीट करता है। इसका जो लेंथ होता है ना बच्चों, वो लेंथ जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट होता है उस लेंथ को पीरियड बोलते हैं। और बच्चों लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता ना।
इसका मतलब बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर t इज ग्रेटर देन 0। बराबर बच्चों ध्यान दो, टू फाइंड पीरियड ऑफ fx solve the equation f of x plus t minus fx is equal to 0। बच्चों ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में पता है क्या रहता है कि यार किसी फंक्शन का पीरियड निकालना हो ना तो उसका ग्राफ बना के देख लो कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। बच्चों वो एक्चुअली फंडामेंटल है ही नहीं, इधर से पता लगता है कि कितने देर बाद रिपीट होएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री इतना सारा पढ़ लिया ना हम लोगों ने, इसलिए हम लोग ये बात पहले कर गए कि यार 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, अदरवाइज ये यहां से पता लगता है कितने टाइम बाद रिपीट होगा। समझ रहे हो, ये उल्टा नहीं होता है बच्चों, सिर्फ इसी इक्वेशन के थ्रू पता लगता है कि एक फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूं उसको, टू फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर the value of t if t is independent of x implies fx is periodic with बच्चों pd का मतलब period with period is equal to t। okay, otherwise fx is non periodic। इसको बच्चों अपीरियोडिक भी बोलते हैं। कभी कभी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स बच्चों ए और पीरियोडिक के बीच में स्पेस डाल देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये डे नाइट डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया दोनों में बच्चों? हाँ सर। ए और पी के बीच में अगर डिफरेंस स्पेस आ गया तो ये पीरियोडिक हो जाएगा ना फंक्शन। यस सर। क्या थक गए क्या? नहीं सर। हाँ, ये फंक्शन है पीरियोडिक का मतलब नॉन पीरियोडिक, ध्यान रखो। अभी जो मैंने लिखा है ना इसका मीनिंग समझना, बस एक बार समझ में आया और कहानी खत्म। एक बार जरा कॉपी कर लो बच्चों। हमने सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद हाँ मैंने बोला था इधर विद पीरियड, पीरियड को मैं पीडी लिखता हूँ। ठीक है, यस। यस सर। हो गया बच्चों? देखो हाँ सर, कॉपी हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड पीरियड। अब तुम लोग बोलोगे सर अभी तो निकाला ही था, क्यों टेंशन दे रहे हो? सॉल्यूशन क्या सॉल्व करना है बच्चों? एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स, यही सॉल्व करना है ना? से यस और नो? यस। एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना आ गया? साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। से यस और नो? साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला
twice cos of x plus t by 2 into sin t by 2। सर वो होल में आएगा ना sin x प्लस cos x प्लस t by 2। हाँ बेटा होल में ही है ना, नहीं t by 2 अलग आएगा ना बेटा, ये 2x प्लस t 2t by 2x प्लस t by 2 हो जाएगा ना। हाँ सर सॉरी। हाँ बच्चों ये आ गया। अब इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वल टू 0 लिखोगे तो x प्लस t by 2 क्या आएगा, ऑड पाई बाई 2 आएगा ना। यस सर। यस सर। अगर ये ऑड पाई बाई 2 है तो बच्चों t का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है कि नहीं है बताओ। डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ से तो पीरियड नहीं निकलेगा, है ना। डिपेंडेंट यस यस सर। तो बच्चों पीरियड निकलेगा यहाँ से। sin t by 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बच्चों, t by 2 इज इक्वल टू n पाई। से यस और नो, यस सर। t इज इक्वल टू कितना आया, 2n पाई। 2n पाई। बच्चों यहाँ पे n को मैं लिख रहा हूँ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेट। बताओ क्यों, इंटीजर क्यों नहीं। सर वो नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ t नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए इंटीजर नहीं लिख सकते बच्चों। t नेगेटिव नहीं हो सकता Yes, sir. इसलिए इंटीजर नहीं लिख सकते। बराबर, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों। तो बताओ बच्चों, बताओ t क्या क्या हो गया, t में n का वैल्यू 1 डाला, बताओ कितना आया, 2 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई। बोलो बच्चों ये सारे पीरियड हैं कि नहीं इसके। सर सारे पीरियड। बच्चों इसमें जो स्मॉलेस्ट पीरियड होता है उसको क्या बोलते हो, फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, दैट्स इट। बाकी सारे पीरियड होंगे इसके। बच्चों इस फॉर्मेट से हम सारे पीरियड निकालेंगे, क्लास में नहीं निकालेंगे, घर पे भी नहीं निकालेंगे, एग्जाम में निकालेंगे, इसी फॉर्मेट से निकालेंगे, ठीक है ना। कभी भी कोई शॉर्टकट अडॉप्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रही है चीज। शॉर्टकट अडॉप्ट करेंगे तो मरेंगे, मैं प्रूव करूंगा इस चीज को। अच्छा एक बुक है जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, उसमें हर शॉर्टकट का जो ना एक काउंटर एग्जांपल ऐसा है जो शॉर्टकट को फेल करता है। ओके, बुक का नाम है प्ले विद ग्राफ्स। कोई पढ़ता है? नहीं सर। नहीं, कोई एक बच्चा पढ़ता होगा पक्का है। सर कौन सा बुक? प्ले विद ग्राफ्स। नहीं सर। एक बुक आता अमित अग्रवाल का, है ना, प्ले विद ग्राफ्स। उसमें इतने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं ना कैलकुलस में, उसका हर शॉर्टकट बच्चों, एक सिंगल शॉर्टकट भी उसका ऐसा नहीं है जो सारे क्वेश्चन पे लागू हो जाए। मतलब सॉल्विंग दैट बुक इज इंप्लाइंग स्पॉइलिंग द रैंक। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, एक्चुअली तो आई एम क्रिटिसाइजिंग, बट आई एम ट्राइंग टू स्टॉप यू टू रीड दैट पर्टिकुलर बुक। डोंट गो फॉर दैट। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, राइट, लेकिन थियरी मत पढ़ो। थियरी बस बच्चों इधर जो होती है ना वही थियरी पढ़ो, वो इधर उधर की फालतू थियरी पढ़ोगे कहीं फंस जाओगे। अब बच्चों पीरियोडिसिटी का जो कंटेंट है दैट विल टेक 1 आवर नेक्स्ट टाइम, और 1 आवर में कंपोजिट फंक्शंस हो जाएगा। यानी अपने को अब एक लेक्चर तो ये हो गया और एक लेक्चर और, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 लेक्चर, फंक्शन खत्म। समझ में आया? यस सर। मेन टॉपिक्स धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। Yes, आज sir. जो होमवर्क शीट मिलेगा ना बच्चों,